कि ये जो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक सौहार्द 14 के बाद से खराब हुआ, थोड़ा इतिहास में चले जाएं कि सन 47 के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द कितना बढ़िया था, जो देश का बंटवारा जो है सांप्रदायिकता के नाम पे करवाने को इनके नेता कांग्रेस के एग्री कर गए थे। और उसके बाद में जब पूरे देश के अंदर लिंचिंग हो रही थी पार्टीशन की, उससे बड़ी लिंचिंग हुई है कभी? ये लोग उस दिन जश्न मना रहे थे अपनी सत्ता पाने का। उसके बाद इस देश के अंदर अभी जो जिक्र हुआ, भागलपुर हुआ, मलियाना हुआ, भिवंडी हुआ, ये सब तो लिंचिंग थे ही नहीं, ये तो बड़े प्रेम पूर्वक लोगों से व्यवहार किया जा रहा था। 84 के अंदर मैंने 84 को दिल्ली के अंदर अपनी आंखों से देखा है। 4 दिन तक स्कूटर के ऊपर घूमा हूं मैं दिल्ली के अंदर जगह जगह पे, और जो काम मैंने किए वो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन उस समय क्या ये सिग्नल बन गया कि धरती हिलती है बड़ा पेड़ गिरने पे? उस दिन लिंचिंग नहीं थी वो, और वो इसको एक आपकी वो घटना बता रही है इसको, और कह रही है घटना पे प्रतिक्रिया हुई थी। बाकी सब जगह वो होता है, यहां ये घटना पे प्रतिक्रिया हुई थी। हजारों सिखों का मारा जाना कांग्रेसी प्रवक्ता के लिए मात्र एक घटना है, एक घटना है ये इनके लिए। या उससे पहले इमरजेंसी के अंदर जो फायरिंग हुई है दिल्ली गेट के ऊपर, वो मात्र घटनाएं हैं इनके लिए। ये इनकी मानसिकता बताता है कांग्रेस का। और सुनिए एक बात को, मैं इसलिए इस पे हैरान नहीं हूं कि जो कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाती है जो दुनिया में आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले को अपना बड़ा भाई बताता है, जो दुनिया भर में आतंकवादी भेजने वाले बाजवा को गले मिलकर के जप्फी मार करके उनसे बातचीत की बात करता है, तो इससे राहुल गांधी से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसके अलावा मुझे बताइए। और जहां तक लिंचिंग शब्द का सवाल है, अगर इन्हें अंग्रेजी नहीं आती भाई, और अंग्रेजी इन्होंने नहीं पढ़ी है, तो शायद इनको लिंचिंग शब्द किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। इनको किलिंग पढ़ाया होगा, मैसेकर पढ़ाया होगा, मर्डर पढ़ाया होगा, है तो इन्हें ये मैसेकर और मर्डर ही बता देते उनको। 2 इस देश के अंदर अंग्रेजों ने जाते जाते नरसंहार किए थे। नीलगंज के अंदर 1700 आजाद हिंद फौज के लोगों को एक रात में गोली से उड़ा दिया गया था, और वेवल के कहने पे और कमांडर इन चीफ ओखनली के कहने पे नेहरू चुप्पी साध गए थे। उसके बाद में नवंबर 46 के अंदर जब कलकत्ता में छात्रों ने आजाद हिंद फौज के ट्रायल्स का विरोध किया, तो फिर नरसंहार किया अंग्रेजों ने। वहां पे करीबन 42 के करीब युवकों को वहां पे मारा था अपनी गोलियों से। उस पे भी नेहरू जो है चुप होकर के बैठ गए थे। और जो कम्युनल राइटिंग हुई 48 के बाद में, उसके ऊपर मुझे बताइए इन लोगों ने क्या 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 स्टेप लिया इन्होंने।